कल मतलब लास्ट क्लास में अपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चंस हो गए थे, और आज जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 124, वैल्यू साथ के साथ लिखते चलो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, वो गिवन है अपने को 30 लाख। बता रहे हैं, लिख तो लो पहले। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि COGS अपने को गिवन है 12,50,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट वो गिवन है 15 लाख, और फाइंड करना है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। दोनों इंफॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है 15 लाख, सेल्स गिवन है अपने को 30 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 50%। वो जब अदर इंफॉर्मेशन से अपन वैल्यूज निकालेंगे ना तब। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे, इन फॉर्मूलाज में आएगा भी। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 125। यहां पे इंफॉर्मेशन है COGS गिवन है अपने को 6 लाख, इसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स गिवन है 8 लाख, इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो गिवन है अपने को 40,000, और अपने को वही निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है, ऑपरेटिंग रेशियो या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, दोनों का मतलब एक ही है, वही ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू। अब यहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और इस अप्रोच से कंपनी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस से अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बस दोनों को ऐड कर लो। COGS है अपनी 6 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 40,000, वैल्यू हो जाएगी 6,40,000। पुटअप कर दो, 6,40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आएगा ये 80%। क्लियर, करो जिसने नहीं किया फटाफट। इसके बाद इलस्ट्रेशन 127, जहां पे इंफॉर्मेशन है सेल्स अपने को दी हुई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, GP रेट दी हुई है 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 90,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएंगे 90,000 के, और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले तो क्या अपन निकालेंगे COGS, और COGS के लिए क्या करेंगे, सेल्स माइनस GP। भाई COGS चाहिए क्यों,
क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे ना, और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है पर COGS नहीं है, लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन है सेल्स और जीपी, दोनों को यूज ले लो, सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 9 लाख, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 25% ऑन कॉस्ट, और इंफॉर्मेशन सेल्स की है, तो रेट कन्वर्ट करोगे तो पहले बता रखा है कॉस्ट का 25% सेल्स के 20% के बराबर, तो 9 लाख का ही 20%, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100, ये हो जाएगा 9 लाख माइनस 180, लेस करोगे कितना आ जाएगा ये 7,20,000, पुटअप करो। अच्छा दूसरा क्या निकालना है अपने को, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, ऑपरेटिंग हाँ COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो COGS की वैल्यू अपन ने निकाली 7,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने अपने 90,000, तो ये हो जाएगा 8,10,000। और अब रेशियो का फॉर्मूला लगा लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, क्या फॉर्मूला रहेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी निकाली अपन ने 8,10,000 डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू 9 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे कितना आ जाएगा 90%। करो कंप्लीट, लो चलो इधर, अकाउंट्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा वाली के। इसके बाद इलस्ट्रेशन 133, भाई बाकी के क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पर है, तो नहीं कर पाए ना, तभी तो नहीं करवाए, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे आ गया अपन, कॉस्ट रेशियो हो गया कंप्लीट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लगभग सिमिलर सा सिचुएशन है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, बिल्कुल उसी से। इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स अपने को गिवन है 4,50,000, सेकेंड ग्रॉस प्रॉफिट अपने को गिवन है 25% ऑन कॉस्ट। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने को गिवन है 22,500, और निकाल कर देना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये लो, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के दो फॉर्मूले, दोनों में से जो अप्लाई करना चाहो ना उससे निकल जाएगा। पहला फॉर्मूला तो क्या था, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दोनों में से जो अप्लाई करना चाहोगे वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अभी तो बोलो कौन से अप्रोच से चलना है, सेल्स वाले या जीपी वाले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला है 25% ऑन कॉस्ट है, और इंफॉर्मेशन सेल्स की है, कन्वर्ट करोगे तो 20% आ जाएगा। तो सेल्स का 20% यानी कि 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100, और इसमें से माइनस कर दोगे क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने 22,500 करो, ये तो कितना आ जाएगा 90,000 माइनस 22,500, बोलो कितना आएगा ये
67,500 वैल्यू अप्लाई कर दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 67,500 डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू कितनी है 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15%। क्लियर? करो कंप्लीट। आज उसकी नॉलेज भी इंटेंजिबल हो गई। चलो इलस्ट्रेशन 136 नेट प्रॉफिट रेशियो। जहां पे इंफॉर्मेशन है अपने पास में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए कंपनी वाज 25%। जीपी कितना बोला है 25%। अब ये कॉस्ट पे है या सेल्स पे है इसकी कोई इंफॉर्मेशन, तो किस पे मानेंगे सेल्स पे। इट्स कैश सेल्स वो अपने को गिवन है 2 लाख। क्रेडिट सेल्स वर 90% ऑफ टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल्स वो कितनी बोली है 90% ऑफ टोटल सेल्स। कैसे नहीं? एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द कंपनी वर 20,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब P&L वाले एक्सपेंस की बात हो रही है यहाँ सारे। वो अपने को दिया हुआ है 20,000 और पूछा है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट के लिए क्या करोगे ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दोगे क्या ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बताया था ना फॉर्मूला कि जीपी में से P&L के सारे एक्सपेंस लेस कर दो और P&L की सारी इनकम ऐड कर दो तो जो बनेगा वो अपना क्या बनेगा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ जीपी कितना बोला है अपने को 25% और 25% टोटल सेल्स का लेना है ना। तो सबसे पहले तो टोटल सेल्स निकालनी पड़ेगी। चलो तो टोटल सेल्स अब वो क्या रहेगी। अब मान लो मेरी क्रेडिट सेल्स इन्होंने बोली कितनी है 90%, तो मेरी कैश सेल्स कितने परसेंट के बराबर होगी 10% के। यानी कि जो मेरी कैश सेल है वो 10% के बराबर है। तो कैश सेल को पिकअप करो। कैश सेल हो गई अपनी 2 लाख। इसको डिवाइड करो जितने परसेंट के बराबर है 10 और मल्टीप्लाई बाय 100 तो एक्चुअल सेल्स आ जाएगी अपनी 20 लाख। क्लियर? अब बस जीपी निकाल लो। जीपी कितना बोला है 25%। तो टोटल सेल्स 20 लाख का 25% माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने बोले 20,000। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा कितना 5 लाख माइनस 20,000 तो ये आ जाएगा 4,80,000। पुटअप कर दो 4,80,000 अपना क्या आ गया नेट प्रॉफिट। सेल्स अपनी कितनी हो जाएगी टोटल सेल्स निकाली अपन ने 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा 24%। क्लियर? करो कंप्लीट।